नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि मनी ट्रेल कहां है, यानी संजय सिंह ने अगर रिश्वत ली है तो पैसे के लेन देन का सबूत कहां है, लेकिन आज वही ईडी दिल्ली हाईकोर्ट में कहने लगी कि उसने मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। जब पता लग चुका था तब 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बताया गया? आज ईडी ने कहा कि मनी ट्रेल है, हमने मनी ट्रेल का पता कर लिया है, पैसे का इस्तेमाल हो गया होगा, इसलिए पैसा नहीं मिल सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी काफी आक्रामक नजर आ रही थी। लग रहा था कि 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोल पाने का कसर पूरा कर रही है। ईडी की दलीलों से ऐसा लगा कि गुस्सा भी है, झुंझलाहट भी है और बहुत सारी कमजोरियां भी। तभी ईडी के वकील इस बात से नाराज दिखे कि बाल की खाल क्यों निकाली जा रही है। जाहिर है बाल की खाल तो निकाली जाएगी, जो भी आप कहेंगे उसके काउंटर पर तर्क दिए जाएंगे, सवाल तो होंगे ही। आपने भी तो अभिषेक मनु सिंघवी के सवालों पर, उनके जवाब पर काउंटर किया, उनकी बातों की बाल की खाल निकाली। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि पिछली 2 रिमांड का विरोध नहीं किया गया। इसका मतलब है कि उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। आप स्वीकार भी करें और इसका विरोध भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन्होंने रिमांड का विरोध नहीं किया है तो कस्टडी को अवैध नहीं कहा जा सकता। राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक किसी को बेल नहीं मिली है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली, इसका मतलब है प्रथम दृष्टया केस बनता है। राजू की तीसरी दलील भी देखिए। कहते हैं कि इस केस में आरोपी विजय नायर कैलाश गौतम के दफ्तर से काम कर रहा था। उनका घर या दफ्तर मुख्यमंत्री के घर के ठीक बगल में है। विजय नायर तो कूदकर मुख्यमंत्री के घर जा सकता है, कूदकर घर जा सकता है। कोई मुख्यमंत्री के घर यूं ही कूद कर चला जाएगा इसलिए कि वह पड़ोसी है? विजय नायर दिन में कितनी बार कूद कर जाते होंगे? जब कूद कर आते होंगे तो मुख्यमंत्री के गार्ड क्या करते होंगे? वो भी कूदने लग जाते होंगे। आइए आप भी कूदिए, हम भी कूदते हैं। हमें पता है कि एसवी राजू उदाहरण ही दे रहे थे, लेकिन क्या उनके पास यही ठोस दलील थी कि विजय नायर कूदकर मुख्यमंत्री के घर जा सकते थे? घर इतना करीब है। ईडी के वकील एसवी राजू ने केजरीवाल के बारे में कहा कि आज केजरीवाल का रवैया ऐसा है कि मैं संत हूं, जबकि आपने यह सब बहुत चतुराई से किया है। ईडी ने बहुत मेहनत से सबूत हासिल किया है। इसका सवाल कहां है कि मेरे घर से कुछ नहीं मिला? पैसा तो आपने गोवा में यूज कर लिया। जब ईडी ने पूछा कि पैसा कहां है तो आपने कहा नहीं पता है। तर्क है कि अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे घर से कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपने पैसा किसी और को दे दिया है तो आपके घर से कहां से मिलेगा? अगर चुनाव में खर्च हुआ है तो उसका तो बाकायदा हिसाब होता होगा जो चुनाव आयोग में जमा कराया जाता है। गोवा में तो आम आदमी पार्टी ने सबसे कम खर्च किए, करीब 4 करोड़, बीजेपी ने 17 और तृणमूल ने 47.5 करोड़। अगर ईडी ने मेहनत से सबूत जुटा लिए, मनी ट्रेल का पता लगा लिया है, तो पैसे लेने और किसी और को देने के सबूत कहां हैं? वो क्यों नहीं मिल रहा है? बहस के दौरान राजू ने कह दिया, क्या किसी हत्यारे को, आतंकवादी को गिरफ्तार नहीं किया जाए क्योंकि आचार संहिता लागू है? ईडी के वकील ने कहा कि अपराधी या अंडर ट्रायल को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे गिरफ्तार न किया जाए क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। अगर कोई आतंकवादी जो कि नेता है वो सेना की गाड़ी उड़ा देता है और कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आप मुझे छू नहीं सकते। राजू कहते हैं कि यह कैसा तर्क है? पर सही में राजू का यह कैसा तर्क है? आतंकवादी चुनाव लड़ेगा, सेना की गाड़ी उड़ा देगा और कहेगा चुनाव है, टच नहीं करो? क्या अरविंद केजरीवाल के मामले की तुलना इन बातों से की जा सकती है? सत्यपाल मलिक ने तो पुलवामा को लेकर इतने संगीन आरोप लगाए, कुछ तो कार्रवाई हुई नहीं। क्या किसी की जवाबदेही तय हुई है? एसवी राजू के जवाब में सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। यह कल्पना से बाहर की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला से लेन देन कर रहे थे। सिंघवी ने कहा कि काबिल वकील ने आतंकवाद का विचित्र उदाहरण दिया। यह तो गंभीर अपराध का उदाहरण है। क्या यह सारा गंभीर अपराध चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद हुआ है? अगर किसी मुख्यमंत्री ने गाड़ी उड़ा दी है तो गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन क्या यह सही तुलना है? सिंघवी ने कहा कि अपराध में शामिल पैसा केजरीवाल को नहीं गया, इसका प्रमाण भी नहीं है और विचित्र प्रकार की मिसालें दी जा रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने संजय सिंह की जमानत के आदेश को भी बहस के दौरान मिसाल के तौर पर पेश की। राजू के तर्क के सामने पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के तर्क को आप रखकर देखिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि चुनाव आयोग में हमारा एक सिद्धांत था जो हम हमेशा मानते थे कि जो भी चीज इंतजार कर सकती है उसे इंतजार करना चाहिए। सवाल है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी बाद में नहीं हो सकती थी? क्या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों को नहीं पता कि वे क्या बोल रहे हैं? उन्हें भी तो कुछ पता होगा, तभी तो कह रहे हैं कि इस मामले में चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए क्योंकि इस गिरफ्तारी से लेवल प्लेइंग फील्ड बिगड़ जाती है। ईडी को पता है कि जिसे गिरफ्तार किया गया है वह हत्यारा नहीं है, आतंकवादी नहीं है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है। ईडी ने नाम भले नहीं लिया, उदाहरण नहीं दिया, लेकिन जिसकी जमानत के विरोध में यह बातें कही जा रही हैं वह दिल्ली का मुख्यमंत्री है। अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना इतना जरूरी है, केजरीवाल इतने खतरनाक अपराधी हैं, तब फिर इसी शराब घोटाले में संजय सिंह की जमानत के विरोध में ईडी सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बोल सकी? कोर्ट ने तो इतना ही पूछा कि रिश्वत के आरोप लगे,
पैसे के लेन देन का, मनी ट्रेल का सबूत कहां है? ईडी से जवाब देते नहीं बना। कोर्ट ने कहा कि अगर जमानत का ईडी विरोध करेगी तो हम उन सबूतों को देखेंगे, फिर हमारी टिप्पणी का असर इस केस की ट्रायल पर भी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने बाद संजय सिंह को जमानत दे दी, लेकिन आज इसी केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की जमानत के विरोध में ईडी के तर्क सुनने लायक थे। हाई कोर्ट में राजू ने दावा किया कि उनके पास व्हाट्सएप चैट हैं, हवाला ऑपरेटर के बयान हैं, तो यही सब क्या ईडी सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखा सकती थी और संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं कर सकती थी? ईडी ने कहा कि गवाहों के बयान से लगता है कि केजरीवाल घोटाले में शामिल रहे हैं। ईडी कहती जा रही थी कि केजरीवाल निजी रूप से शामिल हैं। शामिल तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी बताए जाते हैं। 1 साल से सिसोदिया जेल में है, तो क्यों नहीं कुछ मिल गया ईडी को? 2 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि मेरे खिलाफ सारी जांच पूरी हो चुकी है, मुझे जेल में रखने का कोई मतलब नहीं। इस बात की आशंका नहीं है कि मैं किसी भी तरह से जांच से छेड़छाड़ कर सकता हूं या सबूत मिटा सकता हूं। बेल के लिए किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हूं। ईडी ने कहा कि हाईकोर्ट में किसी को बेल नहीं मिली है। ऐसा कहां लिखा है कि हाईकोर्ट में किसी एक केस में 2 लोगों को बेल नहीं मिली तो तीसरे को भी नहीं मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देते हुए यही कहा कि उनका आदेश नजीर नहीं है, लेकिन यहां हाईकोर्ट में सभी की जमानत रद्द हुई है, उसका इस्तेमाल नजीर की तरह किया जा रहा है। क्या ईडी ने नहीं देखा कि संजय सिंह की जमानत भी हाईकोर्ट में ही रद्द हुई थी और सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है? दिल्ली हाईकोर्ट में आज ईडी के वकील SV राजू ने कहा कि ईडी आम आदमी पार्टी की संपत्ति जब्त करना चाहती है। पहले से ही कुछ संपत्तियां हैं जिन्हें जब्त भी किया गया है। SV राजू ने कहा कि अगर हमने संपत्ति जब्त कर ली तो आरोप लगेगा कि चुनाव के समय ऐसा किया, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि हम अभी जांच कर रहे हैं और जांच पूरी नहीं हुई है। लग रहा है कि ईडी बहुत चिंता करती है कि चुनाव के समय किसी को गिरफ्तार ना किया जाए, वरना लोग सवाल करेंगे जब आपने मुख्यमंत्री को ही गिरफ्तार कर लिया है तो चुनाव के समय उसकी चिंता करते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर को जब्त ना करने की यह चिंता कुछ ज्यादा ही मानवीय और अनुकरणीय लगती है। चुनाव के बीच ही तो आम आदमी पार्टी के विधायकों के यहां छापे पड़े। मंत्री कैलाश गहलोत से भी ईडी ने पूछताछ की है। चुनाव के समय ही तो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया। इसके पहले लोकपाल के आदेश के बाद सीबीआई ने FIR दर्ज कर दी, जबकि इस समय महुआ मोइत्रा चुनाव में व्यस्त है। यहां तो चुनाव की चिंता ईडी को नहीं सता रही। यह महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है। उनकी मां ने बेटी को मैसेज किया है कि अगर तुम्हें गिरफ्तार करेंगे तो मां उम्मीदवार बन जाएंगी। क्या महुआ मोइत्रा को गिरफ्तार कर नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाएगा? ईडी की जांच की हालत तो कल संजय सिंह के मामले में देखने लायक थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया 6.5 महीने से संजय सिंह हिरासत में हैं, आपके पास क्या सबूत हैं? तो ईडी को जवाब देते नहीं बना। आज उसी केस में ईडी कह रही है जांच चल रही है, मनी ट्रेल मिल गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, आम आदमी पार्टी की संपत्ति जब्त की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बोलती बंद हो जाने के बाद इस केस में ईडी के उत्साह पर बिल्कुल असर नहीं पड़ा। उधर संजय सिंह के समर्थक तिहाड़ जेल के बाहर नारे लगाते देखे गए, उनके आने का इंतजार करते हुए। इससे पहले संजय सिंह को लीवर में किसी शिकायत के कारण दिल्ली के ILBS अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संजय को अस्पताल से तिहाड़ लाया गया, जहां से उनकी रिहाई की कार्रवाई पूरी हुई। जमानत की शर्तों के अनुसार संजय सिंह दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे और उन्हें अपने फोन का GPS ऑन रखना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज अपनी बहस लेवल प्लेइंग फील्ड के आधार पर सेट की। सिंघवी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक जुमला नहीं है, इसके 3 हिस्से हैं। एक है फ्री और दिखाई देता है ताकि केजरीवाल प्रक्रिया में भाग न ले सके। नौवां समन 16 मार्च को भेजा। इस दौरान 6 महीने गुजर गए। साफ दिख रहा है कि बिना जांच, पूछताछ और सामग्रियों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। खास बात है कि इसमें सेक्शन 50 है ही नहीं। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि इस केस में सरकारी गवाह बना राघव रेड्डी अपने पिता श्रीनिवासलू रेड्डी के लिए आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने राघव के बयान का उदाहरण देते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने 9 बयान दिए, गिरफ्तारी से पहले 7 और 2 बयान गिरफ्तारी के दौरान। यह अपने आप में हास्यास्पद है। अभियोजन पक्ष कह रहा है कि जब तक आप केजरीवाल के खिलाफ बयान नहीं देंगे, हम आपका बयान रिकॉर्ड करते रहेंगे। यह पूरी तरह से छिपाया गया है। क्या यह सही है?
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। अगर गिरफ्तार करना ही था तो उसका पैमाना बहुत ऊंचा होना चाहिए था, क्योंकि इसके तहत जमानत आसानी से नहीं मिलती है। टेस्ट यह नहीं कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं, टेस्ट इस बात को लेकर होना चाहिए कि चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तार करने की जरूरत है या नहीं।